नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गाजियाबाद का नंदग्राम, जहां पर बीते दिनों एक 7 साल की बच्ची शाम तकरीबन 7:30 बजे लापता होती है और 1:30 बजे उसका शव गाजियाबाद में ही एक निर्माणाधीन मॉल के भीतर मिलता है। दरअसल 7:30 बजे 7 साल की गायब हुई ये बच्ची, इसकी तलाश में परिवार वाले जगह जगह भटकते हैं, उसकी तलाश करते हैं, लेकिन इस तलाश के बीच उनको उनकी बच्ची कहीं नहीं मिलती है। लेकिन इन तमाम प्रतिक्रियाओं और तलाश के बीच एक लोकल का जो आवारा कुत्ता है, वो कुत्ता भौंकते हुए उस गाजियाबाद के निर्माणाधीन मॉल के अंदर जाता है और अंदर जाकर जब वो बच्ची को लहूलुहान हालत में देखता है तो बाहर आकर भौंक भौंक कर परिवार को ये पूरी स्थितियां बताता है। जिसके बाद उस कुत्ते के पीछे परिवार वाले और उस परिवार के साथ मौजूद तमाम लोग पहुंचते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं, उन तस्वीरों को देखकर सबका कलेजा सिहर उठता है, क्योंकि उनकी मासूम 7 साल की बच्ची पूरी तरह से क्षत विक्षत हालत में लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर तकरीबन 25 से 30 चोटों को निशान थे, गले पर भी गला दबाए जाने का निशान था और सर पर किसी भारी चीज से मारी गई वो चोट, जो जिस चोट के चलते उसका पूरा शरीर खून से लाल था। इन सब के बावजूद भी माँ बाप को ये उम्मीद रहती कि शायद उनकी मासूम 7 साल की बच्ची जिंदा हो, जिसके बाद आनन फानन में वो बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन बच्ची को अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर का ये कहना था कि ये बच्ची बहुत पहले मर चुकी है, इसके डेथ को हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बीत चुके हैं। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ किसने इतना जघन्य कृत्य किया है। और इस जघन्य कृत्य के बीच जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो वो खुलासा यकीन मानिए चौंका देने वाला है। दरअसल पुलिस ये खुलासा करती है कि इस पूरे मामले में 2 शख्स जो इस 7 साल की बच्ची को अगवा करते हैं, अगवा किए जाने के बाद इस कंस्ट्रक्शन साइट पर इसको लेकर आते हैं और गाजियाबाद का ये जो मॉल है, जिस मॉल में इस बच्ची को लेकर ये दोनों वहशी दरिंदे पहुंचते हैं, वो मॉल फ्रंट से आपको पूरी तरह से बना हुआ कंप्लीट नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस साइट पर बच्ची को लेकर आया जाता है, फिर उसके बाद ये दोनों वहशी दरिंदे इस 7 साल की मासूम बच्ची को तीसरे मंजिले पर ले जाते हैं और तीसरे मंजिले पर ले जाने के बाद इस बच्ची के साथ बारी बारी से वो बलात्कार करते हैं, दरिंदगी से रेप करते हैं, जिसके बाद ये बच्ची जिंदा ना बचे, इस बच्ची की सांसों को उसके जिस्म से छीन लिया जाए, इस प्रयास में उस बच्ची के सर पर लोहे की एक बहुत मोटी रॉड मारते हैं, जिसके चलते उसका सर पूरी तरह से फट जाता है। जब ये वहशी दरिंदे यहां पर भी शांत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये गुंजाइश थी कि शायद ये बच्ची बच गई हो जिंदा, और अगर बच गई होगी तो इनके गुनाहों से पर्दा हटा देगी। इसके बाद इस बच्ची के गले को ये दोनों वहशी दरिंदे बहुत कस के दबाते हैं और उसके बाद ये जब आश्वस्त हो जाते हैं कि शायद ये बच्ची मर गई, उसके बाद भी जब इन लोगों का मन नहीं भरता है तो उस बच्ची को उस तीसरे माले से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। आप सोचिए, 7 साल की एक बच्ची जिसके साथ पहले 2 वहशी दरिंदों ने रेप किया, रेप के बाद उस बच्ची के सर पर लोहे की मोटी रॉड मारी, रॉड मारने के बाद उस बच्ची के गले को दबाया और यहां पर भी जब उनका मन नहीं भरा तो उस बच्ची को कंस्ट्रक्शन साइट में तीसरे माले से ये सोचकर फेंक दिया, क्योंकि वहां पर जो लोहे के सरिया हैं वो निकले हुए थे, कई टीन शेड जो हैं वो नीचे पड़े हुए थे। उन्होंने ये पूरी तरह से आश्वस्त होना ठीक समझा कि जब ये बच्ची तीसरे मंजिले से गिरेगी तो इसके जिंदा बचने के कोई चांस नहीं रहेंगे, और उसके बाद वो लोग यहां से फरार हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर ये 2 लोग जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये 2 लोग हैं कौन, इन 2 लोगों का इस बच्ची के साथ क्या संबंध है, और विनय और शहाबुद्दीन नाम के ये 2 वहशी दरिंदे, इन वहशी दरिंदों ने कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। क्योंकि ये रेप अचानक हुई घटना नहीं है, इस रेप के पीछे पूरी सुनियोजित साजिश थी। दरअसल गाजियाबाद का नंदग्राम, जहां पर एक मॉल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस कंस्ट्रक्शन साइट पर ही ये दोनों विनय और शहाबुद्दीन पिछले कई दिनों से मजदूरी कर रहे थे। इन दोनों के बीच नशे को लेकर दोस्ती बढ़ती है, क्योंकि ये दोनों सूखे नशे के आदी हैं, और इन दोनों के बीच दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि साइट पर काम खत्म होने के बाद ये दोनों रोज रात सूखा नशा और शराब का सेवन करते हैं, जिसके चलते इन दोनों की दोस्ती आने वाले वक्त में गहरी होती गई। उसी साइट पर एक पति पत्नी काम कर रहे थे, जिन
पति पत्नी की 7 साल की बच्ची भी उस साइट पर रहती भी थी और वहीं पर ये पूरा दिन जो है वो काम करते थे। 7 साल की जो ये बच्ची है, ये जो मुख्य आरोपी विनय है, इस आरोपी विनय को भलीभांति जानती थी। जैसा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विनय ने इस बात को कबूला भी कि ये बच्ची विनय को भैया कह के बुलाती थी, क्योंकि दोनों एक ही साइट पर काम करते थे। तो ऐसे में जान पहचान इन दोनों लोगों की पहले से ही थी और इसी का फायदा विनय ने शहाबुद्दीन के साथ मिलकर उठाया। 10 जुलाई को जब साइट पर काम खत्म हो गया, शाम को विनय और शहाबुद्दीन पूरी तरह से नशे के आगोश में थे। नशे के आगोश के बाद इन्होंने जब इस 7 साल की बच्ची को वहीं पर खेलते हुए देखा, तब विनय ने इस बच्ची को बुलाया, क्योंकि विनय पहले से इस बच्ची को पहचानता था। विनय के बुलाए जाने पर वो बच्ची 7 साल की विनय के पास पहुंचती है। विनय उसे वहीं पर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स देता है, जिसके बाद विनय उस बच्ची से कहता है कि बेटा, अगर आपको और कोल्ड ड्रिंक चिप्स चाहिए तो आप मेरे साथ दुकान चलिए, मैं आपको दुकान से खरीद कर दे दूंगा। बच्ची विनय को भलीभांति जानती थी, 7 साल की मासूम बच्ची थी, इसीलिए वो विनय की बात पर भरोसा कर लेती है। विनय और शहाबुद्दीन उस 7 साल की मासूम बच्ची को कंस्ट्रक्शन साइट के सबसे पीछे वाले इलाके में लेकर जाते हैं, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वो दोनों इस बात को लेकर भी पुष्टि कर लेते हैं कि आसपास इस पूरी साइट पर कोई सीसीटीवी कैमरा इस स्पॉट पर नहीं लगा है जो उन्हें ट्रैक कर सके। जिसके बाद वो इस बच्ची को पहले दूसरे माले पर नहीं, तीसरे माले पर यह सोच कर ले जाते हैं कि अगर रेप करते वक्त ये बच्ची चिल्लाएगी तो उसकी आवाज उसके मां बाप तक, उसकी आवाज इन तमाम लोगों तक न पहुंचे जो मजदूर यहां पर रात में रह रहे हैं। 7:30 बजे की यह पूरी घटना है। 7:30 बजे बच्ची गायब होती है और रात तकरीबन 1:30 बजे तक मां बाप इस बच्ची को ढूंढते हैं, जिसके बाद एक आवारा कुत्ते की मदद से इस बच्ची के शव तक पहुंचते हैं। जब विनय और शहाबुद्दीन इस बच्ची को लेकर तीसरे माले पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी दरिंदगी की वो कहानी शुरू होती है, जिस कहानी को शायद मैं आपको बताऊं तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कोई इंसान इतना ज्यादा जालिम, इतना ज्यादा वहशी कैसे हो सकता है। उस 7 साल की मासूम को वो सीधा तीसरे माले पर लेकर जाते हैं। उसके बाद नशे में ही ये दोनों लोग उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद उस बच्ची के सर पर मोटा सरिया मारते हैं और उसका सर पूरी तरह से फट जाता है और सर फटने के बाद उसकी बॉडी पर लगातार जो है वो खून के निशान जो है वो देखे जाते हैं। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरता है तो उस बच्ची का वो गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उस बच्ची को वो तीसरे माले से फेंक देते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जिस चीज को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने जब इस बच्ची का पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट खुलकर सामने आई कि इस मासूम 7 साल की बच्ची को इन वहशी दरिंदों ने उसके साथ इतना वहशीपना किया कि उसके जिस्म की 17 हड्डियां एक साथ टूटी हुई पाई गईं। आपकी एक हड्डी हल्का सा क्रैक हो जाए तो आपके शरीर में कितना दर्द होता है। अब आप सोचिए, एक 7 साल की मासूम बच्ची, उसके जिस्म की 17 हड्डियां पूरी तरह से टूटी हुई थी। ये लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वो इस घटना को अंजाम देकर, इस वारदात को अंजाम देकर यहां से सुरक्षित नीचे आ जाएंगे। और जब परिवार वाले इस बच्ची की तलाश में यहां पर पहुंचेंगे तो उनको ये लगेगा कि कंस्ट्रक्शन साइट का ही एरिया है। ये बच्ची खेलते खेलते जो है वो 3rd फ्लोर तक गई, लेकिन यहां पर छत जो है वो आगे बीच में गैप था 2 छतों के बीच में, और उसी गैप के बीच में गिरकर ये बच्ची जो है मर गई। और ये 2 लोग उस साइट पर ही मौजूद रहते हैं। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को सबसे पहले तलाशती है और इस तलाश में पुलिस को एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है जिस सीसीटीवी कैमरे में विनय और शहाबुद्दीन नाम के ये 2 वहशी दरिंदे पुलिस को इस 7 साल की मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर जाते हुए दिख जाते हैं। पुलिस विनय और शहाबुद्दीन को थोड़ी मेहनत के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट से बस थोड़ा सा ही दूर जो है वो ट्रैक करके पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तब इन लोगों ने जो खुलासे किए वो किसी को भी हैरान कर देंगे। विनय ने बकुशल ये बताया, बाकायदा ये बातें स्पष्ट की कि वो इस 7 साल की बच्ची को बहुत पहले से जानता था। कंस्ट्रक्शन साइट पर जब से मजदूरी का काम कर रहा है तब से इस बच्ची के साथ वो शाम को खेलता था। इस बच्ची के साथ बाकायदा साइट से निकलकर दुकान तक जाता था, इसको चॉकलेट, चिप्स, टॉफी दिलाता था। और इसी का फायदा विनय ने उठाया। विनय शहाबुद्दीन अपने साथी के साथ मिलकर सूखे नशे के आगोश में आकर, दारू के नशे के आगोश में आकर इस बच्ची के साथ हैवानियत की
वो सारी हदें पार कर दी, जिन हदों को सुनकर हम और आप शायद ये विश्वास न कर पाएं कि कोई इंसान क्या इतना ज्यादा नीचे गिर सकता है, कोई इंसान क्या इंसान की जगह हैवान की शक्ल ले सकता है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला एक खुलासा और, क्योंकि शहाबुद्दीन नाम का जो ये शख्स गिरफ्तार किया गया, शहाबुद्दीन अपने आप को नाबालिग दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। शहाबुद्दीन का ये कहना था पुलिस के सामने कि वो अभी बालिग है, बालिग नहीं हुआ है, वो नाबालिग है, उसकी उम्र 18 साल से नीचे है। लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे मामले में शहाबुद्दीन के आधार कार्ड, उसका पहचान पत्र, तमाम बातों को वेरीफाई किया, तो पता चला शहाबुद्दीन की उम्र विनय से भी ज्यादा, यानी विनय 18 साल का है, शहाबुद्दीन की उम्र लगभग 20 साल पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दर्शकों, यकीन मानिए, परिवार वालों के जो बयान इस पूरे हादसे के बाद सामने आ रहे हैं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उस मां के दर्द का आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अपने 7 साल की मासूम को इन परिस्थितियों में खोया कि उसकी बेटी के शरीर की 17 हड्डियां टूटी थी। उसकी बेटी के शरीर के साथ 2 वहशी दरिंदों ने जबरदस्ती बलात्कार किया। उसकी बच्ची के साथ उसका गला दबाया गया और उसके सर पर रॉड से वार किया गया। आप सोचिए, इन वहशी दरिंदों की ये वहशियत यहीं पर नहीं खत्म हुई। उसके बाद इन वहशी दरिंदों ने 7 साल की बच्ची को तीसरे माले से नीचे फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस अब विनय और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन आप सबसे एक अपील जरूर है कि अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है या बच्ची है, तो वो बच्चा किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन उस बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, इस बारे में आप सबको सोचना समझना बहुत जरूरी है। फरार क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स पर लगातार जुर्म से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपके समक्ष पूरे विस्तार से प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।